नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। ओडिशा में डबल इंजन की मोमो सरकार है। वहां बेटियां जल रही हैं, लेकिन सिस्टम चुप्पी साधे बैठा है। पुरी की छात्रा पर पेट्रोल अटैक से उजागर हो रहा है कि डबल इंजन सरकार का यह पूरा तंत्र एक ढकोसले का तंत्र है। ओडिशा के पुरी जिले में हुई 15 वर्षीय छात्रा को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात ने राज्य की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और तथाकथित डबल इंजन सरकार के खोखले दांवों को पूरी पोल खोल दी है। नीमापाड़ा तहसील के बायावर गांव में जब छात्रा अपनी सहेली को किताबें देने निकली तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह दिन उसके जीवन की सबसे दर्दनाक सुबह बन जाएगा। बलंगा थाना क्षेत्र के सुनसान रास्ते पर 3 अज्ञात युवकों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बच्ची झुलस गई, बदन का अधिकांश हिस्सा जल गया और प्रशासन बयानबाजी की आंच में अपनी जिम्मेदारी से खुद को साफ कर रहा है। एम्स भुवनेश्वर में भर्ती छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला प्रशासन कह रहा है कि इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सोशल मीडिया पर दुख जताती हैं। पुलिस की टीम गठित होती है, डीएम मौके पर जाते हैं, पर असली सवाल यह है कि यह खर्च किसकी जेब से जाएगा। क्या उप मुख्यमंत्री, विधायक, कलेक्टर, एसपी या महिला आयोग की चेयरपर्सन की सैलरी से एक भी रुपया कटेगा? जवाब मिलेगा नहीं। यह पैसा कटेगा तो जनता की जेब से, उस आम करदाता से जिसने बेटी की पढ़ाई और सुरक्षा के लिए टैक्स भरा था, लेकिन बदले में मिलेगी उसको आग की लपटें। यह पहली बार नहीं है कि जब उड़ीसा में महिला सुरक्षा की चूल्हे हिल गई हैं। कुछ ही समय पहले भुवनेश्वर में सौम्यश्री मर्डर केस ने प्रशासनिक संवेदनाओं की सच्चाई उजागर की थी। सड़क पर हर कोई चिल्ला चिल्लाकर सौम्यश्री की घटना का भुवनेश्वर में गवाही दे रहा था। न वहां कोई समय पर कार्रवाई हुई, न दोषियों पर सख्ती। अब पुरी में वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। अपराध के बाद टीमें गठित, इलाज मुफ्त, दोषियों की तलाश, मगर ना तो अपराध टलते हैं, न बेटियों की लाशें कम हो रही है। सवाल यह है कि जब डबल इंजन सरकार इतनी ही सक्षम है तो क्यों नहीं तय किया जाता कि पीड़िता के इलाज का खर्च सरकार के मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन से काटा जाए? क्यों नहीं कानून बनाया जाता कि जिन जिलों में ऐसी वारदातें हों वहां के डीएम, एसपी और महिला सुरक्षा प्रभारी की तनख्वाह जब्त की जाए? जब शिक्षक हड़ताल पर जाते हैं उनकी सैलरी कटती है, तब बच्चियों के जले हुए शरीर की कीमत अफसरों के सुविधापूर्ण वेतन से क्यों नहीं वसूली जाती? आज भी सरकारी बयान में इलाज की जिम्मेदारी की बात है, मगर एक भी लाइन में यह नहीं कहा गया कि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसकी तनख्वाह जब्त होगी। बच्ची अस्पताल में जलते हुए इंसाफ मांग रही है और सिस्टम ट्विटर पर संवेदना दिखा रहा है। क्या यही है आपकी बेटी बचाओ योजना? यह वही उड़ीसा है जहां बीजेडी और बीजेपी साथ साथ डबल इंजन की बातें करते थे, मगर अब बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता में है। तो अब डबल इंजन पुराने वाली, जिस पर कांग्रेस आरोप लगाया करती थी, आज वाकई में भाजपा की डबल इंजन वाली मोमो सरकार का पूरा यहाँ सत्ता का अपना एक तंत्र है। दोनों इंजन सिर्फ सत्ता की रेलगाड़ी खींचने में लगे हैं। आम जनता की सुरक्षा और न्याय की पटरी कब की छूट चुकी है। दिल्ली की सरकार महिला सम्मान के बड़े बड़े भाषण देती है, मगर उड़ीसा की बेटी की चीखें दिल्ली तक नहीं पहुंचती। क्या इस अपराध पर कोई केंद्रीय टीम भेजी गई? क्या महिला आयोग की अध्यक्ष खुद पुरी पहुंची? क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने बयान दिया? डबल इंजन सरकार में न संवेदनशीलता है, न ही जवाबदेही। अपराधियों को सजा मिलती है या नहीं, यह तो बात की बात है। आज जनता यह पूछ रही कि क्या उनके टैक्स का पैसा फिर से किसी सरकार की विफलता का मलहम बनेगा? जब तक अपराध के आर्थिक बोझ की जिम्मेदारी सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों पर नहीं डाली जाएगी, तब तक पुरी की इस बच्ची की आग बुझेगी नहीं। इस देश में बेटी जलती है, सरकार इलाज का खर्च उठाती है और अपराधी बेखौफ अगली घटना की योजना बनाते हैं। यह शोक नहीं, यह शर्म है, और इस शर्म का बोझ अब आम जनता नहीं उठाएगी। वक्त आ गया है कि शासन इस दर्द की कीमत चुकाए, अपने वेतन से, अपने पद से और अपनी जवाबदेही से। पुरी की इस बेटी के इलाज के नाम पर सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको खर्च मिलना चाहिए, उसको हर तरीके से सरकारी आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए, लेकिन जरूरी है कि सारे अपराधी कटघरे के पीछे हों। इनके पीछे जो भी साजिशों के तार बुने जा रहे हैं, हो सकता है कि यह मोहन मांझी सरकार को बदनाम करने की भी कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि एकाएक महिला उत्पीड़न इस तरीके से बढ़े, यह उड़िया अस्मिता की उस बात की धज्जियां उड़ाने वाला होगा जिसको लेकर यह सत्ता बनी और आई थी। लेकिन सवाल साफ है कि क्या किसी सरकार को इस तरीके की मुआवजे देने की जो अपनी मुहिम है,
जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। क्या सरकारी हर एक कर्मचारी के वेतन से कटौती के पैसे से इस तरीके की घटनाओं की जिम्मेदारी हमारी अदालतें नहीं तय कर सकती? अगर अदालतें यह तय कर देंगी तो यकीन मानिए हर प्रशासनिक अधिकारी, हर पुलिसिया महकमे के व्यक्ति और हर एक जिम्मेदार डॉक्टर और बाकी कर्मचारी अपनी कलम में साफ तौर पर यह लिखने के लिए मजबूर होंगे कि उनके इलाके में कोई अपराध ना हो पाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये जो घटना आज सवेरे घटा है अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, चिंताजनक है। ये घटना का हम निंदा करते हैं। एक नाबालिग लड़की जो पढ़ाई के लिए जा रही थी उसको उठा के लेके माने अभी तक जो खबर मिल रहा है उसको आग लगा देना, ये इससे बड़ी दुखद घटना, निंदनीय घटना कुछ हो ही नहीं सकती। हम ये घटना का तुरंत उसके ऊपर कठोर कार्रवाई का मांग करते हैं। राज्य सरकार, ये सरकार, बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार में आने के बाद ऐसे घटनाएं रोज घट रही है। बालेश्वर से लेके केंदुझर तक और आज पूरी जिला तक ये घटना हर दिन घट रहा है और सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसका हम निंदा करते हुए ये सरकार के आने के बाद 1-1.5 साल के अंदर राज्य का कानून व्यवस्था बिगड़ चुका है, ये हम बोलते हुए ये घटना में जो पीड़ित है उसको सरकार सारे चिकित्सा का मुआवजा कराए, उसको 1 करोड़ कंपनसेशन दे और जो इसके पीछे कल्प्रिट है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का हम मांग करें। महिला असुरक्षित है और असुरक्षित है। सवेरे ये घटना 7-7:30 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर घटा। आप सोचिए देश का, राज्य का कानून व्यवस्था कैसा है जो 7 बजे सवेरे एक नाबालिग लड़की को उठा के लेके आग में जलाया जाता है। ये बताता है कि मोहन सरकार के चलते कानून व्यवस्था राज्य का बिगड़ चुका है। माने राज्य सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। कोई जो अपराधी है वो राज्य सरकार जो कानून व्यवस्था है उसको मानते नहीं है, उनको केयर नहीं करते। ये हालत में राज्य सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहन मांझी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बाहर से आई हूँ, मैं उसकी खाला बोलती हूँ और हमारे बच्चे को छोटे नहीं, हमारे बच्चे जरा भीतर जाएंगे देखने के लिए। हाँ, हमने देखेंगे बच्चे को, पूछेंगे उसको क्या हो, इसे उससे पूछेंगे हम, हमारे भीतर जाएंगे बच्चे को देखने के लिए। हमारे उसकी खाला बोलते हैं। इसको हमारे जाने नहीं, हमरे इसको कुछ जानते नहीं, हमारे अभी तो आई ना, हमारे कुछ जानते नहीं। ये बच्चा बहुत निमोहर बच्चा है, ये बच्चा कुछ जानती नहीं। उसको कौन दूसरी लड़की इसको बुला के लेके गई है इसको। अच्छा, इसको दूसरी लड़की बुला के लेके इसको ले गई है, ये क्या हुआ क्या नहीं हम कुछ नहीं जानते। ये तो हमको छोड़ते तो ना, भीतर छोड़ते तो नहीं तो वो तो छोड़ते नहीं होते भीतर रखे ना, छोड़ते नहीं। अब कोई जाएंगे नहीं उसके भीतर, कोई जाएंगे नहीं, लड़की के पास कोई जाएंगे नहीं। तो हमने बोलता हम जाएंगे लड़की से पूछेंगे, कुछ पूछेंगे, हमारी खाला होता है हम कुछ पूछेंगे लड़की से। भारत उड़ीसा में पूरी शासन की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, तो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। और उड़ीसा में आप देख रहे हैं कि जब से सरकार आया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, 1 साल से महिला के ऊपर अत्याचार रोज बढ़ रहा है और रोज बढ़ रहा है। और जिस तरह से इस महीने में और पिछले महीने में रेप, मर्डर और क्रिमिनल एक्टिविटीज एक के बाद एक महिला का शोषण होना, और बालेश्वर में आप देखें कि किस तरह से एक कॉलेज छात्रा को खुद आत्मदाह करना पड़ा। उसके बाद वो आग बुझा ही नहीं है कि अभी आज हमें खबर मिला है सुबह कि 3
क्रिमिनल एक 15 साल की लड़की को शरीर में पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। तो इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट पूरा कोलैप्स हो चुका है। और जब से सरकार शासन में आया है, करीब करीब 4000 औरत और लड़कियों के साथ रेप, मर्डर और हर तरह का जुल्म उन पे ढाया गया है। तो इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं एम्स के सामने कि जो बहन हमारी अंदर है, जिसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया है, उसको किस तरह से उसका जान को बचाया जाए और जो भी कल्प्रिट है उनको सजा मिले और इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करने के लिए ओडिशा वासी के साथ मिलके कदम उठाना है, क्योंकि सरकार रहने लायक है नहीं। सरकार बिल्कुल ढह चुका है। और ये आंदोलन को बीजू जनता दल पूरी राज्य में जोरदार मुहिम छेड़ेगा जब तक ये सरकार अपनी गादी छोड़ ना दे। देखिए, बहुत एक दुखद घटना जिसे मैं निंदा करती हूँ, पूरे ओडिशा वासी इसे निंदा करते हैं। समिता बेगम नाम की एक लड़की मैट्रिक पास करके 10वीं कक्षा पास करके +2 में एडमिशन हुई है। सुनने को मिला कि वो सुबह सुबह अपने दोस्त के पास अपना किताब एक फिराने गई थी, जो किताब वो ली थी उसे फिराने गई थी। वापस करके आने वक्त कुछ 5 लड़के उसे पहले बेहोश कर दिए और वो बेहोशी की हालत में उससे नदी के पास लेके गए। उसके बाद उसके साथ क्या करे, रिपोर्ट ही बताएगा क्या हुआ नहीं हुआ। वो 5 लड़के उसके साथ सुनने को मिला कि दुष्कर्म करे होंगे। उसके बाद उसे जला दिया गया। वो बेहोशी की हालत में थी। जब उसे होश आया, उसे जलने लगा उसका बदन, तो जब उसका होश आया तो वो दौड़ के आई। उसे गांव के आदमी उठाकर अपने गांव के हॉस्पिटल को लेके गए। उसके बाद यहाँ को वो आई एम्स में। देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगी, बीजेपी सरकार में ना एक शिशु कन्या सुरक्षित है, ना एक महिला सुरक्षित है, ना एक मुसलमान माइनॉरिटी के आदमी सुरक्षित है, या एक किसान सुरक्षित है। कोई इनके सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये बीजेपी सरकार, ये एक विपदजनक सरकार, ये होता है यात्रा पार्टी। इनके बात में कोई लोग इनके बात को यकीन नहीं करते हैं। देखिए, आदमी जब वोट देते हैं, उन्हें जिताते हैं, वो लोकतंत्र, लोग जिताने से वो सरकार बनाते हैं। अब वो तो लोगों के साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग बालेश्वर जिले के जो सौम्याश्री बीसी के बारे में चर्चा चल रहा था, उसे तो न्याय देने में अभी तक असफल रहे। उसके बाद एक ये दुखदायक घटना हुई। देखते हैं प्रभाती परिडा, उनके एरिया की ये लड़की जो अभी तक प्रभाती परिडा उन्हें देखने एम्स को नहीं आई। हम तो चाहते हैं, शायद हम सोचते हैं शायद वो रिजाइन देकर, लेटर लेके देकर शायद आएगी। यही उनके लिए सही होगा, क्योंकि ये बीजेपी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। मोहन सरकार, मोहन मांझी जी, आप अपना गादी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। अपने हमारे प्रभाती मैडम, वो भी इस्तीफा दीजिए। हम लोग यही चाहते हैं। और ये लड़की को न्याय दीजिए। जो 5 लड़के उसके साथ दुष्कर्म करे हैं, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सीबीआई तदंत होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं। सीबीआई तदंत कीजिए और इसे न्याय दिलाइए। जी नहीं, अभी तो आप उनके घर वालों के प्रतिक्रिया सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी कि उनकी मौसी आई हैं, उनकी माँ घर में रो रही है, उनके पिताजी भी हैं यहाँ मौजूद है। उन्हें किसी को, उनके मौसी बोल रही है कि मुझे दिखाई देखने के लिए भेज नहीं, मैंने दिखाई नहीं देने के लिए वो लोग मना करते कि इन्फेक्शन हो जाएगा। देखिए, मैं अभी, हम लोग बाहर खड़े हुए थे, हम लोग भी भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार डेटॉल से नहा के आए हैं या सैनिटाइज एकदम पी कर आए हैं? जो उनके पास इन्फेक्शन हो नहीं रहा है, वो अंदर जाएंगे, इन्फेक्शन होगा नहीं, और हम जाने से इन्फेक्शन हो जाएगा। वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि लड़की का अच्छे से अच्छा इलाज हो और वो 5 दुर्बृत्त जल्द से जल्द अरेस्ट हो और उन्हें फांसी की सजा दी जाए, तभी जाकर और आइंदा कल कोई भी विपदजनक ऐसी घटना न घट सके। ओडिशा में लड़की सेव हो, शिशु सेव हो, हर औरत सेव हो। माइनॉरिटी कम्युनिटी की लड़की आज ये उसका ये हाल है, सुनकर दिल से बहुत दुख प्रकाश करती हूँ और सारे ओडिशा वासी को कहती हूँ, आप भी ये लड़की के साथ शामिल होइए, खड़िए और उसे इंसाफ दिलाने में हम लोग सब आगे हैं।
देखिए, जब सरकार अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यानुष्ठान नहीं लेता है तो अपराधियों का बल बढ़ता है, उनका साहस बढ़ता है और एक के बाद एक वो अपराध करते जाते हैं। और जो पोटेंशियल ऑफेंडर्स है समाज में, जिनका आपराधिक माइंडसेट है, वो भी बाहर निकल के और अपराध करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का विफलता है, पुलिस प्रशासन का विफलता है कि ये राज्य उनके नियंत्रण में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में नहीं है, जिसके वजह से महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म, हत्या, उनको जला देना जैसा संगीन अपराध दिन ब दिन बढ़ रहा है। 8% बढ़ा है महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न इस 1 साल में। और ओडिशा अब महिला के ऊपर असदाचरण में 1 नंबर में है पूरे देश में। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा इधर चल रहा है। और पुलिस इधर वीआईपी को प्रोटेक्शन दे रहा है, कैसे वीआईपी आके देख के जाएं और फोटो डालें और अपना वाहवागिरी करें कि हम सब देख रहे हैं कैसा अच्छा ट्रीटमेंट हो, कैसे बचाएंगे, ऐसे बोल के नाटकबाजी करके जाएंगे। इसीलिए पुलिस है, पुलिस महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और तुरंत ये सरकार इस्तीफा दे। ये घटना जो घटी, एक 16 साल की लड़की को 3 लोगों ने मिलकर जला दिया, वो प्रभाती परिडा जो डिप्टी सीएम है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की है और हम तुरंत उनकी इस्तीफा दावी करते हैं। और जो सुनने में आ रहा है, जो 3 लोग ये अपराध घटाए, उनको भी कहीं ना कहीं वो प्रभाती परिडा उनको छिपाने का काम में लगे हैं, ऐसे सुनने में आया है। ये बहुत भयंकर बात है और तुरंत सत्य बात बाहर आए, ये हम दावी करते हैं। होगा कहीं उनके साथ कुछ पुराना परिचय होगा, कोई रिश्ता होगा, उन्हीं के लोग होंगे, कुछ होगा, पूरा सच्चाई बाहर आनी चाहिए। बोल दिया, महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, विपद में है, घोर संकट में है। आज महिला राज रास्ते में बैठ के चिल्ला रही अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन सरकार बहरा हो गया, अंधा हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उनको। 8% इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रोज 15 महिलाओं का, लड़कियों का दुष्कर्म हो रहा है। असदाचरण में 1 नंबर में ओडिशा है। सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में ओडिशा 8 नंबर में है। कभी ऐसा नहीं था, ओडिशा में ऐसा हालत कभी नहीं था महिला का। अभी जो हालत है, ये सरकार का कोई नैतिक नहीं है, दायित्व नहीं है शासन में रहने के लिए। तुरंत सरकार इस्तीफा दे, ये हम दावी करते हैं। हाँ, मैं तो जो जब सुबह ये इंसिडेंट के बारे में जब मेरे को न्यूज़ आया, मैं इमिडिएटली एम्स हॉस्पिटल आया था। तब भी उनका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट चल रहा था इमरजेंसी में और बाद में बर्न यूनिट में उनको आईसीयू में लाए हैं मोर ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन दुखद चीज़ यह है कि निमापड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक वो इस विभाग के मंत्री हैं, महिला एवं शिशु विकास के मंत्री हैं। अभी तक 9 घंटा के ऊपर समय हो गया, लेकिन अभी तक वो मिलने भी नहीं आए और ये अनफॉर्चुनेट घटना है और हम लोग को न्याय चाहिए, क्योंकि हमारे पूरी जिला की बेटी है, हमारे मिट्टी की बेटी है। अभी तक भी मेरे पास जो सूचना है, अभी तक भी पुलिस प्रशासन पता भी नहीं लगा पाया कि कौन कौन थे अक्यूज। अभी अक्यूज को पता करने में व्यस्त है, फिर कब अरेस्ट करेंगे, क्या न्याय मिलेगा, ये सब उड़ीसा वासी आज देख रहे हैं, आपके जरिया में प्रश्न कर रहे हैं। बालेश्वर का जो इंसिडेंट था, वो इसमें सेक्सुअल हरासमेंट था और वो सेल्फ एमोलिशन बीट था, आत्माहुति का था। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ये अलग है। यहाँ वो जो नाबालिका पीड़िता है, उनको ये कल्पेबल होमिसाइड है, ये मारने के लिए इनको जला गया। और हमको तो हम ये भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इनको सेडाटिव दे के अचेत करके रास्ता से हटा के दूर ले गया। तो फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें शायद दुष्कर्म का भी आप नहीं इसको
ओवररूल नहीं कर सकते दुष्कर्म का जो अटेम्प्ट या दुष्कर्म, इसका भी डॉक्टरी, इसका भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, इसका भी मायना होना चाहिए। और हम 1 करोड़, इनका जो पिताजी है हमीद जी है, इधर हमीद अली जी है, इनको हम आश्वस्त करने के लिए भी इनका पास गए थे। इनको 1 करोड़ का जो एक्सग्रेसिया सहायता, स्वतंत्र सहायता इसमें दिया जाता है, इसको भी देना चाहिए। और ये बोल रहे हैं 1-2 घंटा में मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे। अभी जो टीम देख रहे हैं, मेडिकल टीम का ये मेडिकल बुलेटिन आने का बाद हम जरूर आपसे फिर बात करेंगे और डिमांड, अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा बताएं। ये नारी सुरक्षा सबसे ज्यादा यहाँ आप देखेंगे, सबसे ज्यादा बहुत विपन्न है यहाँ महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा। देखो, अभी उड़ीसा का जो सिचुएशन बहुत खराब है और आप सबको पता होगा कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर गोपालपुर में जो एक लड़की को वहां पे रेप किए, करीबन 10 लड़के वहां रेप किए। उसके बाद बालेश्वर का घटना सबको पता है, जो इंटरनेशनल इशू हो गया था। अभी जो वहां की जो लड़की थी, जिसको बार बार सबके पास अपना जो प्रॉब्लम को लेकर पहुंचने के बाद सबकी बात सुनी नहीं, उसका भी जान चला गया है। उसका भी आग जो है वो बुझा नहीं है। अभी देखो, दूसरा आग यहाँ पे एक जला है निमापड़े में, जहाँ पे आपको पता होगा जो उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री हैं, जिसका निर्वाचन मंडली है, उनके उसी जगह पे आज सुबह 3 लड़के एक लड़की को रेप करने के लिए जो जा रहे थे और उसको जला के मारने का जो उनका उद्यम था, उद्यम से अभी वो एम्स में यहाँ पे एडमिट होके है। आज जो चीज भी आज हो रहा है, इसके लिए केवल उड़ीसा सरकार, बीजेपी सरकार ही इसका कारण है, क्योंकि एक के बाद एक इश्यू हो रहा है, लेकिन सरकार उसको बहुत एक्शन नहीं ले रहा है। खाली आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, ड्रामा करते हैं। ड्रामा नहीं चलेगा उड़ीसा में। हम लोग चाहते हैं कि ये जो चीज चलता है, ये चीज एक बहुत बड़ा सबको तकलीफ देता है और ये चीज एक बहुत बड़ा शर्मिंदे का बात हो गया है। हम अभी बोलते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी इस्तीफा दो, उसके साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रभाती पगड़ा, वो इस्तीफा दो। ये मांग को लेके हम लोग से यहाँ खड़े हुए। आईन शुक्ला तो उड़ीसा में कुछ नहीं है। अगर आईन शुक्ला होता तो अभी इतना बड़ा एक हादसा घटा हुआ है बालेश्वर में, उसके बाद फिर यहाँ पे जो घटना नहीं होता। आज आईन शुक्ला कुछ नहीं है। ये सरकार का गुंडागर्दी जो चीज चलता है, मुझे लगता है सरकार ये सब चीज को साथ देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग के साहस से, वो लोग के पावर से ये लोग काम यहाँ चलता है। जो चीज जो घटना होता है, इसके कारण एक ही सरकार इसके पीछे खड़े हुई है। देखो, ये जो चीज है, इसमें शिशु विकास कल्याण मंत्री जो है प्रभाती पगड़ा है, वो जैसा रेल मिनिस्टर जो थे लाल बहादुर शास्त्री, जब उनके टाइम में एक रेल दुर्घटना हुआ था, वो तुरंत इस्तीफा दे दिए थे एक नीति के हिसाब में। आज उसी तरह से लगातार चल रहा है।